हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से हमारे चुनाव के विषय में बातचीत करेंगे। प्रभु ने आपको और मुझे क्यों चुना है? परमेश्वर का वचन बहुत सारी बातों को हमें सिखाता है। जैसा हम परमेश्वर के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 16 पद में हम सीखते हैं, प्रभु ने हमें चुना है, हमने प्रभु को नहीं चुना। प्रभु ने हमें नियुक्त किया है ताकि हम उसके लिए फल लेकर आए। यशायाह की किताब उसके 43 अध्याय में हम पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है, प्रभु ने हमें नाम लेकर बुलाया है, नाम लेकर बुलाया है। यिर्मयाह की किताब में हम देखते हैं कि हमें प्रभु ने हमारी मां के गर्भ में पड़ने से पहले ही चुना है ताकि हम उसके कहलाएं। अजीजों, कभी आपने इन बातों के विषय में सोचा है? आज आप जो हैं, प्रभु में कब से आपका चुनाव किया गया है, क्यों किया गया है और प्रभु आपके जीवन से क्या अपेक्षा करता है? कई बार परमेश्वर की जो योजना है वो हम समझ नहीं पाते हैं और कई बार उन योजनाओं को अपने जीवन में पूरा होने से पहले ही या तो हम प्रभु के रास्ते से चलना बंद कर देते हैं या प्रभु को छोड़ देते हैं। आज हम जिस विषय पर बातचीत करेंगे, हमारा चुनाव प्रभु में किस लिए किया गया है। हम सब इस दुनिया के अंदर एक नॉर्मल एक बच्चे के समान इस दुनिया में आए हैं। हर एक व्यक्ति जैसे आता है, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया जो हमारे ऊपर बनी होती है और हम प्रभु को जान जाते हैं और प्रभु के वचन के अनुसार चलना शुरू करते हैं, तो प्रभु का जो चुनाव है, प्रभु की जो योजना आपके और मेरे जीवन के प्रति है, परमेश्वर उनको प्रकाशन के द्वारा हमारे जीवन के अंदर डालना शुरू करता है। आज परमेश्वर हमें अपनी योजना के तहत अपने नजदीक बुलाता है, हमारे जीवन के द्वारा अपनी सेवकाई को लेता है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो अपनी मर्जी से प्रभु को ग्रहण करता हो या प्रभु की सेवकाई में कदम को बढ़ाता हो। हाँ, शायद हो सकता देखा देखी इस तरीके से चलना संभव है, पर वो बहुत जल्दी पीछे भी हट जाते हैं। आज मैं परमेश्वर के वचन से मूसा का एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। मूसा जब निर्गमन की किताब उसके दूसरे अध्याय को आप पढ़ेंगे, उसके 11 से 14 पद, प्रिय भाई और बहनों ध्यान देना, मूसा के जीवन से हम देखते हैं निर्गमन 2:11 से 14 पद, मूसा को परमेश्वर तैयार किया। मूसा का जन्म कैसे हुआ और उस समय की जो परिस्थिति थी मिस्र देश की, आप सब जान सकते हैं। जब आपको उत्पत्ति के निर्गमन की किताब में जब आप देखेंगे उसके दूसरे अध्याय में, तो वहां पर एक नियम राजा की ओर से, फिरौन राजा की ओर से बनाया गया था, यदि इब्री औरतों से, इस्राएली औरतों से बेटा पैदा होगा तो उसे मार दिया जाएगा। और एक ऐसा नियम, सख्त नियम लागू किया गया था। परमेश्वर ने वहां पर मूसा को किसी भी प्रकार से फिरौन के चंगुल से बचाया। उसी मूसा को फिरौन के घर के अंदर उसका वारिस ठहरा कर उसे उसका पालन पोषण किया गया। 40 साल तक मूसा फिरौन के घर में रहा, अधीनता में रहा, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान लिया, देश को चलाने के विषय में एक राजाओं के बारे में उसने जानकारी ली कि एक राजा किस तरीके से अपने देश का शासन करता है। पर जब उसने देखा एक मिस्री व्यक्ति एक इस्राएली भाई को मार रहा है, पीट रहा है, उसके अंदर से एक इस्राएली व्यक्ति को पीटते हुए देखकर उसके अंदर एक क्रोध जाग उठा, न्याय करने की सामर्थ्य उसके अंदर से जाग उठी और उसने उस
मिस्री सैनिक को मार दिया और अपने भाई को बचा लिया। 40 साल तक मूसा फिरौन के घर में रहा और परमेश्वर उसे तैयार किया एक अच्छे, एक सेवक के रूप में, एक ऐसे अगुए के रूप में उसको तैयार किया कि जो अपनी प्रजा के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी जान को देने के लिए तैयार हो जाए, उसको तैयार किया। और वचन हमें बताता है कि मूसा 40 साल तक फिरौन के घर में रहा और 40 साल तक उसे नम्र बनाया परमेश्वर ने। 40 साल तक भेड़ बकरियों को चराते हुए अपने पसीने को जमीन पर गिराते रहा ताकि जो क्रोध उसके अंदर था उसे शांत करे और एक सेवक, एक ऐसा सेवक परमेश्वर उसे बनाए जो उसकी इस्राएली प्रजा की देखभाल कर सके, उन्हें गुलामी से छुटकारा दिला सके, उनके आगे आगे एक पिता के समान उनके साथ साथ चल सके। शायद मूसा इन बातों को नहीं जानता था। जब फिरौन के घर में रहते हुए, राजमहल में रहते हुए उसने एक मिस्री सैनिक को मारा, उसके अंदर एक डर बना हुआ था। वो एक कातिल बन चुका था, एक खूनी बन चुका था। उसे अपनी जान को बचाकर भागना पड़ा। पर परमेश्वर उसके जीवन के अंदर एक ऐसी योजना को बना चुका था, एक ऐसे उसके जीवन के अंदर एक ऐसे लीडर को परमेश्वर ने देख लिया कि ये मेरी प्रजा का लीडर बनेगा। ये जो जान बचाकर मिस्र देश से भाग रहा है, एक दिन मिस्र देश के अंदर राजा के सामने खड़ा होकर मेरी प्रजा को यहां से निकालेगा। हालेलुया। और हम देखते हैं परमेश्वर ने किस तरीके से मूसा को एक बड़े लीडर के रूप में तैयार किया। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं यूसुफ के विषय में, जो याकूब के बच्चों में से 11वें नंबर का था यूसुफ को परमेश्वर सपने के द्वारा बातचीत करता था और उस सपने के द्वारा वो देखता था कि सूरज चंद्रमा भी उसके सामने दंडवत कर रहे हैं, उसकी पूली खड़ी और बाकी पूलियां उसके सामने गिरी हुई हैं। जब वो इन दर्शनों को, सपनों को अपने भाइयों को बताता था, उसके भाई जलस के कारण उसको कहते थे, क्या तू हमारे ऊपर लीडर बनेगा? क्या हम तेरे सामने झुकेंगे, तुझे दंडवत करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। उसने जब अपने पिता से इन बातों को बताया तो उसका पिता समझ गया ये स्वप्न जो यूसुफ बता रहा है, इनके पीछे जरूर से परमेश्वर का एक बहुत बड़ा कार्य है। परमेश्वर इस बच्चे को एक बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला है। याकूब जानता था, क्योंकि याकूब परमेश्वर को जानता था, इसलिए यूसुफ याकूब का बेटा होने के नाते अपने स्वप्न को अपने पिता को जब बताया तो उसका पिता भी उसे प्रेम करना शुरू किया, पर उसके भाई उसको मारने के लिए नफरत से भरे हुए थे। वचन में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ को उसके भाइयों ने कुएं के अंदर गिराया, खाई में गिराया, ताकि वो नीचे दबकर मर जाए। पर वचन कहता है प्रभु ने उसे ऐसा नहीं छोड़ा। प्रभु उसे बचपन से ही एक ऊंचे पदवी पर लेकर जाने के लिए प्लान बना चुका था। एक बड़ी, एक प्रजा के रूप में, एक अधिकारी के रूप में उसको देखना चाहता था। वचन में लिखा है जब उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, मिस्र में चला गया, एक गुलाम बनकर रहा, जेल में चला गया, एक कैदी बनकर रहा, पर वचन में लिखा है परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। एक गुलाम उस देश के अंदर जिसमें वो गुलाम बनकर गया, उस देश का वो प्रधानमंत्री बनता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए सिखाता है कि परमेश्वर की जो योजना है वो शायद मनुष्य नहीं जान सकता, पर जब वो योजना परमेश्वर के साथ में पूरी होना शुरू करता है तब परमेश्वर को हमें धन्यवाद देने के लिए हमारा मुख खुलता है कि परमेश्वर की योजना, हमारी सोच से कहीं बढ़कर है। और देखिए यूसुफ के विषय में लिखा हुआ है, जब यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया, उसके भाई लोग आकर उसके सामने दंडवत किया, पूरे संसार के लोग आकर उसको दंडवत किया।
उसके पिता ने भी उसको आकर दंडवत किया। हालेलुया। प्रभु ने उसको बढ़ाया। उत्पत्ति किताब उसका 37 अध्याय उसके 5 से 8 पद में आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने उसे किस तरीके से उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं दाऊद के विषय में। दाऊद जब भेड़ बकरियों को चराता था, भेड़ बकरियों को चराते चराते एक ऐसे स्वभाव को लेकर आया कि अपनी भेड़ और बकरियों के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डालता था। परमेश्वर उसको देख रहा था। भेड़ बकरी को चराने वाले व्यक्ति को परमेश्वर देख रहा था, और वो देख रहा था कि जो अपनी भेड़ों के लिए, बकरियों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, जो एक भालू से, शेर से लड़ाई कर सकता, मुकाबला कर सकता अपनी भेड़ बकरियों को बचाने के लिए, वो मेरी प्रजा के लिए कितना बड़ा एक राजा के रूप में वो तैयार होगा और मेरी प्रजा की देखभाल करेगा, मेरी प्रजा को शत्रुओं से छुटकारा देगा और मेरी प्रजा को स्थिर रखेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं ऐसा ही दाऊद बने। दाऊद किसी से नहीं डरा। सबसे छोटा होने के बावजूद, अपने घर में सबसे छोटा होने के बावजूद सैमुअल के द्वारा उसका अभिषेक किया गया और उसे राजा का एक पद भी मिल गया। जब आप परमेश्वर के वचन में पहला सैमुअल उसके 16 अध्याय को आप पढ़ेंगे, उसकी 17 अध्याय को पढ़ेंगे, तो वहां पर इन चीजों के विषय में लिखा हुआ है। यहां तक कि गोलियात जैसे एक बड़े योद्धा, एक शरीर में डिलडोल में इतना लंबा चौड़ा एक राक्षस के समान होने के बावजूद भी दाऊद उसके सामने डरा नहीं, बल्कि उसका मुकाबला किया और परमेश्वर के नाम से उस गोलियात को मार के गिरा दिया। परमेश्वर उसके अंदर एक राजा को देख रहा था, एक ऐसे राजा को जो किसी से भी ना डरता हो, एक ऐसे राजा को जो सबके सामना करने के लिए, अपनी प्रजा को बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और परमेश्वर दाऊद के विषय में ऐसा कहता है, ये मेरे दिल के करीब का है। हालेलुया। परमेश्वर कहता मेरे दिल के करीब का है दाऊद, मेरे दिल की बातों को जानता है। चौथी बात, यिर्मयाह को परमेश्वर ने बचपन में ही एक नबी के रूप में चुन लिया। जब आप यिर्मयाह की किताब उसके पहले अध्याय के 10 पद को आप पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है, मैंने तुझे बहुत सारे देशों के लिए, उन्हें रोपने के लिए, उन्हें घात करने के लिए, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए, उन्हें हर तरीके से प्रभु के नजदीक लेकर आने के लिए मैं तुझे एक नबी के रूप में तैयार करता हूं। अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया, एक बड़े लीडर के रूप में उसको बनाया। परमेश्वर ने यूसुफ को तैयार किया, एक प्रधानमंत्री का छवि उसके अंदर देखा। परमेश्वर ने दाऊद के जीवन को देखा, एक राजा के रूप में उसको, परमेश्वर को एक राजा के रूप में दाऊद नजर आने लग गया। परमेश्वर ने यिर्मयाह को देखा, उसके अंदर एक भविष्य वक्ता का एक भविष्य वक्ता को देखा। आज परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर आपके अंदर कौन से रूप को देख रहा है? आप प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पित कीजिए, प्रभु के साथ अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु के वचन में लिखा है, तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु का वचन कहता है, मां के गर्भ में पड़ने से पहले प्रभु का चुनाव हमारे लिए है। प्रभु की अद्भुत युक्ति, अद्भुत योजना को आप नहीं समझ पाएंगे जब तक आप प्रभु के साथ अपने आप को तैयार नहीं करते। अजीजों, जैसा हमने देखा है कि परमेश्वर ने किस तरीके से लोगों के अंदर बचपन में ही उनके अंदर एक बड़े लीडर को देखा, एक बड़े राजा को देखा, एक बड़े नबी को देखा, एक प्रधानमंत्री को देखा, एक बड़े लीडर को देखा। आज परमेश्वर आपको देख रहा है। आपके अंदर एक लीडर को देख सकता है, एक प्रधानमंत्री को देख सकता है, राष्ट्रपति को देख सकता है। आपके अंदर परमेश्वर देख रहा है। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपिए, आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु के साथ चलना शुरू कीजिए। प्रभु आपको बढ़ाएगा, प्रभु आपको ऊंचे पर लेकर जाएगा। उसका वादा है, जैसे उकाब पक्षी के समान परमेश्वर अपने लोगों को उठाता, ऊंचाई पर लेकर जाता, वैसा परमेश्वर आपको भी ऊंचाई पर लेकर जाना चाहता है। आप अपने चुनाव को ध्यान दें कि प्रभु ने आपको किस लिए चुना है। प्रभु आपके द्वारा आशीष देना चाहता है, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है।
हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पवित्र महान परमेश्वर, जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं सभी को आप आशीष दें, एक योद्धा के रूप में, एक नबी के रूप में, एक राजा के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में, एक बड़े लीडर के रूप में। प्रभु आप किस तरीके से इन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं हम नहीं जानते, पर प्रभु हम एक मिट्टी हैं, तू हमारा कुम्हार है। तू अपनी इच्छा के अनुसार हर एक जन को तैयार कर, ताकि तेरी सेवा निरंतर आगे बढ़ती जाए, बड़े से बड़े गढ़ ढा दिए जाएं और अपने चुनाव को, अपनी बुलाहट को पहचानते हुए तेरे सामने डर और भय रखते हुए, पाप से, बुराई से दूर रहते हुए प्रभु एक बड़े, एक पदवी की ओर हम आगे की ओर बढ़ सके। प्रभु आप आशीष करें, अनुग्रह करें, यीशु के नाम में, आमीन।